बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू से, जहां श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की अनुमति वापस ली है। न्यूनतम मानकों की गंभीर उल्लंघन पाए जाने का आरोप है। एनएमसी ने इसे 2023 के नियमों का सीधा उल्लंघन बताया है। 2025-26 सेशन के लिए दी गई 50 सीटों की मंजूरी रद्द कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रिकॉग्निशन को रद्द कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है जिसकी मान्यता रद्द हो चुकी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की अनुमति वापस ले ली है। यहां से न्यूनतम मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के आरोप हैं और इसके चलते जो एक्शन है वो हुआ है। 2025-26 सेशन के लिए दी गई 50 सीटों की मंजूरी भी रद्द कर दी गई है। तो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है ये जम्मू में, जिसकी मान्यता को रद्द किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की अनुमति वापस ले ली है। न्यूनतम मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के आरोप हैं। एनएमसी ने इसे 2023 के नियमों का सीधा उल्लंघन बताया है। 25-26 सेशन के लिए दी गई 50 सीटों की मंजूरी भी रद्द कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि जम्मू से सामने आई है। जम्मू में स्थित है ये श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज और इसी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को यानी कि रिकॉग्निशन को रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको हम। मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर यह एक्शन हुआ है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की अनुमति भी वापस ले ली है कॉलेज से। न्यूनतम मानकों की गंभीर उल्लंघन पाए जाने के आरोप हैं और इन्हीं के चलते ये हुआ है। एनएमसी ने इसे 2023 के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन करार दिया है। सेशन के लिए दी गई 50 सीटों की मंजूरी भी फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जम्मू से। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस की अनुमति वापस ले ली है। न्यूनतम मानकों की गंभीर उल्लंघन पाए जाने के आरोप हैं मेडिकल कॉलेज पर। यही वजह कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। 25-26 सेशन के लिए दी गई 50 सीटों की मंजूरी भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है। इस खबर पर जानकारी लेंगे सहयोगी अजय जांडियाल से। अजय, ये जो कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है मेडिकल कॉलेज पर, ये क्यों हुआ, के विस्तार से बताइए जरा। देखिए, दरअसल पिछले कई दिनों से जम्मू में प्रदर्शनों का दौर जो है वो चल रहा था, जिसमें जो संघर्ष समिति बनाई गई थी, अलग अलग हिंदू संगठन जो उसमें शामिल हुए थे, वो इस चीज को लेकर मांग कर रहे थे कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, उस मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 जो छात्र थे, वो छात्र दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और ये कैसे मुमकिन है कि एक हिंदू जो श्राइन है उसके पैसे से बनाई गई जो कॉलेज है उसमें इतनी बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम छात्रों की हो गई। और अगर हुई तो वो ऐसे कैसे हो गया कि 50 में से 42 छात्र जो हैं वो ऐसे थे। और इल्जाम ये लग रहा था कि जो प्रबंधन है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है ताकि उन लोगों को जो है वो फायदा मिल सके। इसी को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी था और ये चल रहा था। और अब अगर जो अभी ताजा मामला बना है जिसमें मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो है इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से इस पूरी कॉलेज को मान्यता जो है वो मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। और माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो था वो अब जो है वो उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, उसे क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो उनकी तरफ से कहा गया है, उनका कहना है कि ये जो फैसला है ये कई ऐसी चीजें हैं जिसमें फैकल्टी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर ये फैसला किया गया है, क्योंकि ये जो वहां पे होना चाहिए था वो पूरा नहीं था, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि माता वैष्णो देवी जो कॉलेज है उसको बंद किया गया है क्योंकि उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। हाँ। जबकि जो लोग हैं उनका जो प्रदर्शन चल रहा था वो इस चीज से सुनिश्चित हैं कि उनकी जो मांगे थी वो खत्म हो गई है। मगर 50 बच्चे जिनकी एडमिशन हुई थी, कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर जो है वो तलवार लटक रही है कि उनके जो एडमिशन हुए हैं अब उनको एडमिशन कहाँ दिया जाएगा, उन बच्चों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा या फिर उन बच्चों को जो एडमिशन थी वो रद्द हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।
निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए एमबीबीएस का जो कोर्स है उसको नामंजूर किया गया, तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी गई है। इससे सीधे तौर पर जो एमबीबीएस कर रहे छात्र हैं या एमबीबीएस के जो तमाम छात्र हैं उनका भविष्य क्या होगा, बड़ा सवाल है। छात्र इस संबंध में क्या कहते हैं और इस संबंध में जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी ओर से कोई जानकारी सामने आई है क्या, ताकि जो छात्र है वो घबराए नहीं, परेशान ना हो? देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से अभी तो सिर्फ यही जानकारी साझा की गई है कि मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है उसको बंद कर दिया गया है। मगर जो सूचना है या सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ऐसा मुमकिन है कि जो छात्र यहाँ पर जिनको एडमिशन दिया गया था, इन छात्रों को वहां से शिफ्ट करके बाकी जो कॉलेजेस हैं वहां पर जो है एडमिशन दे दिया जाए। वही एक प्रावधान बचता है उनको बाकी जो कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहां शिफ्ट करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं इन बच्चों को वहां पे शिफ्ट करके वहां पर की जो कैपेसिटी पहले से जो नियुक्त होगी उसमें कहीं ना कहीं प्रावधान बनाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन के पास होंगी और उनको ये फैसला लेना होगा। बिल्कुल। और लेकिन अजय ये भी बताइए, अनुमति अब वापस ले ली गई है नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से एमबीबीएस को लेकर, लेकिन ये मामला शुरू कब हुआ था? क्या पहले इस चीज को नहीं देखा गया? देखिए, दरअसल इस मामले ने तूल पकड़ा जब लगभग 1 महीने पहले जब ये सूची जारी हुई और जब यहाँ जो संगठन थे कहीं उन्होंने इस चीज को लेकर ऐतराज जताया कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को जो जिसको बनाया गया हो एक हिंदू श्राइन के पैसे से और उसका जो उसमें जो एडमिशन हो उसमें जो 42 सीटें 50 में से 42 जो हैं वो एक अलग धर्म के लोगों को मिल जाए। और इस चीज को लेकर जो है वो लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। कल भी सचिवालय के घेराव को लेकर जो है वो संघर्ष समिति की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। इससे पहले जो लोक भवन है, जो राज्यपाल का निवास स्थान है, उसका घेराव किया गया, वहां पर प्रदर्शन किया गया। तो ये तमाम चीजें जो है पिछले कई दिनों से चल रही थी। जम्मू के तमाम इलाकों में प्रदर्शन चल रहे थे। इसको लेकर ये माना जा रहा था कि मेडिकल कमीशन को फैसला लेना पड़ेगा, मगर मेडिकल कमीशन की तरफ से कुछ और वजह जो है इसमें दर्शाई गई है। ठीक है अजय, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे अगली बड़ी खबर पर।